नमस्कार। ई ऑफिस हिंदी सीरीज में इस बार जो विषय है वो हमारा सर्च और एडवांस सर्च है। जब हम लॉगिन करते हैं किसी भी यूज़र के फॉर्म में तो हमारे पास सर्च का ऑप्शन ऊपर ही होता है। अगर हम रिसीट के अंदर हैं, चाहे हम अपने फाइल के इनबॉक्स में हैं, अगर हम कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो हमें इमीडिएटली वो स्क्रीन पे दिखाई देता है। पर एडवांस सर्च का ऑप्शन हमें और भी एडवांस्ड फीचर के साथ मिलता है, ताकि हम अपने कार्यालय में, हमारे लॉगिन में कोई ऐसी फाइल जो हमें काफ़ी जिसके बारे में हमको सर्च करना है, हमें नहीं मिल रही है, डिफरेंट क्राइटेरिया, अगर हमें फाइल नंबर याद हो, जनरली वो तो याद नहीं रह सकता क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, पर हमें उसका नाम कुछ याद है, उसका कोई सब्जेक्ट याद है, उसका कोई कीवर्ड याद है, तो किस तरह से ये हमारे मदद कर सकता है उसको हम लाइव देखेंगे। तो चलिए ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। ब्राउज़र मैंने क्रोम ब्राउज़र में ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर की तरह लॉगिन किया हुआ है और इस वक्त मैं फाइल के इनबॉक्स में हूँ। तो जो मैं सर्च की बात कर रहा था, ऊपर हमारा ये सर्च का ऑप्शन हमें हमेशा हर स्क्रीन पे मिलता है, चाहे हम फाइल के इनबॉक्स में हो, रिसीट के इनबॉक्स में हो, चाहे हम सेंट के आइटम्स में हो। और ठीक उसी के बगल में हमको एडवांस्ड का ऑप्शन मिलता है। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक बार सर्च ऑप्शन भी यूज़ कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसमें देखिए अभी इनबॉक्स में जितनी भी फाइलें हैं उनमें पहली ये जो दो फाइलें हैं, दोनों के सब्जेक्ट में टेस्ट कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, और कहीं पे टेस्ट तो नहीं है फिलहाल। तो हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, चाहे तो कंप्यूटर नंबर सर्च कर लें, कोई फाइल नंबर का कोई भी कीवर्ड यूज़ कर लें, मैं चाहे तो 2020 सर्च कर लेता हूँ या कुछ भी ऐसे करके। पर मैं एक काम करता हूँ, जनरली हमें सब्जेक्ट याद रहता है कि हमें इससे संबंधित फाइल को ढूंढना है। तो यहाँ पे जस्ट सर्च पे आके एक बार टेस्ट टाइप करके देखते हैं क्या होता है। ये मैंने टेस्ट टाइप कर दिया है और आप फिर उसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिए, चाहे तो एंटर बटन दबा दीजिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ओके, सो देखिए आप इनबॉक्स में अगर देखेंगे तो अभी जो मैं दो फाइलें आपको दिखा रहा था, एक टेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाली, एक वेलफेयर टेस्ट, तो ये तो दो फाइलें हमारी इनबॉक्स वाली आ गई हैं। और इसके अलावा हमारे पास देखिए इस वक्त जो है दो फाइलें और दिखा रहा है। टेस्ट 5 सब्जेक्ट है और एक टेस्ट रिलेटेड और एक मैटर है जो कि पुल अप डिटेल्स है, पुल अप हुआ था इस पे। ये सब बेसिक डिटेल है इसका, इसमें क्लिक करेंगे तो और हमको डिटेल मिल जाएगी कि किसको क्या डिटेल्स, एक्शंस क्या हुए थे। इसके अलावा ओनर अभी इसका कौन है, अभी इसके ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। ये दो फाइलों की ये मतलब ये है कि इसके इनबॉक्स में अभी हमें डिप्टी कलेक्टर के लॉगिन में हमें इनबॉक्स में सिर्फ नीचे की ये दो फाइलें दिख रही थी, मगर ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो कि उनकी हायरार्की में ही है, उनके ही कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में भी वो फाइल कहाँ पर है वो भी हमें इस सर्च ऑप्शन से मिल जाती है। इसके अलावा हमें ये जो पुलअप दिख रहा है डिटेल्स, पुलअप अगर मैं करूंगा तो मैं डायरेक्ट यहीं सर्च से, जो कि अभी ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लॉगिन में है, इसको मैं डायरेक्ट फाइल को पुलअप करूंगा तो ये डिप्टी कलेक्टर के इनबॉक्स में फाइल आ जाएगी। सिमिलरली इस वाले में भी, सिमिलरली नीचे की दो फाइलें चूंकि ऑलरेडी इनबॉक्स में है तो उसको सेंड बटन पे क्लिक करने से वो किसी को हम सेंड वाली जो स्क्रीन आ जाती है किसी को भी हम भेज सकेंगे। फिर डिटेल्स वाले टैब में तो इस फाइलों की डिटेल होगी, वो तो कोई उतना विषय नहीं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है एडवांस वाला, उस पर आ जाते हैं। मैं इस एडवांस पे क्लिक करता हूँ। ये हमारा नई स्क्रीन खुली। जो एडवांस टैब है आप तीन चीज़ों पे सर्च कर सकते हैं, फाइल पे, रिसीट पे, डिस्पैच पे। मतलब ये ऊपर टैब है आपका, फाइल पे, रिसीट पे, डिस्पैच पे। बाय डिफ़ॉल्ट अभी फाइल वाला खुला हुआ है। इसके जो ऊपर वाले टैब, ऊपर वाले ऑप्शंस हैं, आप इनके आधार पे अपना सर्च बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे नेचर में आप फिजिकल फाइल है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल है, ये देख सकते हैं। फिजिकल स्कोप में सेक्शन, ग्लोबल डिपार्टमेंट में या अपने सेक्शन में या पूरे डिपार्टमेंट में या अपनी सिर्फ हायरार्की में सर्च करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कोप में भी आपको सेक्शन और सेक्शन हायरार्की मिल जाएगा। फिर दूसरा, ओरिजिन में ये इंटरनल है फाइल की, एक्सटर्नल फाइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि किस ईयर में क्रिएशन हुआ था, 2020। आप किसी को भी ब्लैंक रख सकते हैं, सबको ऐसे रख सकते हैं। इसके अलावा अब बेसिक पैरामीटर्स जो है जिस पे आप सर्च करेंगे, जो जनरली आपको याद रहता है, कंप्यूटर नंबर नहीं जनरली याद रहता, किसी को सर्च करना हो, फाइल नंबर याद नहीं रहता, सब्जेक्ट वाला आप यूज़ कर सकते हैं और कोई रिमार्क भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो जनरल बात हो गई, आपको पता है कि भाई ये सारे ऑप्शंस हम सर्च कर सकते हैं। नीचे एक आउटपुट फील्ड का हमारे पास ऑप्शन रहता है, मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं पर हर चीज़ आपके यूज़ की नहीं होती। आप चाहे तो ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस जो है सारे ऑटोमेटिकली सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और मैं ऑल को डिसलेक्ट कर दूंगा तो ये सारे डिसलेक्ट हो जाएंगे। और आपको जो जो कॉलम्स चाहिए हों रिजल्ट में, जैसे मान लीजिए आप फाइल नंबर चाहते होंगे, सब्जेक्ट नेचुरली चाहते हैं, एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं।
अभी कितने दिनों से पेंडिंग है ये, किस सेक्शन के पास है, करंटली किसके पास है, ओपन कब हुई थी। इस तरह से मैंने अभी कुछ रैंडमली ले लिए हैं, ठीक है। और उसके अलावा सब्जेक्ट में हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ सब्जेक्ट में वही टेस्ट टाइप करता हूँ, जस्ट टेस्ट टाइप करके देखते हैं। और नीचे जो सर्च वाली फाइल है उस पर क्लिक करता हूँ मैं, ये मैंने कर दिया है क्लिक। तो देखते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने जो कॉलम्स सिलेक्ट किए थे वो सारे हेडिंग्स में, ये आपको हेडिंग्स में जो दिख रहा है ये हेडिंग्स वही आएंगे जो हमने लिया था। उसके अलावा जितनी भी फाइलें हैं हमारे लेवल पे, जिस पे सब्जेक्ट पे टेस्ट है, हमारे लेवल पे मतलब हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे सेक्शन में, वो सारी दिख रही हैं। जिसमें सेंड का ऑप्शन आ रहा है वो सेंड वाली फाइलें हमारे लेवल पर है। पुलअप जिसमें आ रहा है वो पुलअप वाले ऑप्शन, मतलब वो हमारी हायरार्की में कहीं है, हम अपने ड्रैग अपने उसको पुल करके अपने इनबॉक्स में ला सकते हैं। बाकी डिटेल्स वाले ऑप्शन है ये आपको पता है, ठीक है। इसी के अलावा बेस, ये हमने जो किया था बेसिक पैरामीटर के आधार पे सर्च किया था और जनरली यही यूज होता है। एडवांस पैरामीटर के ऑप्शंस क्या हैं ये भी एक बार चल के देख लेते हैं। ये मैंने एडवांस पैरामीटर पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे और सारे ऑप्शन खुल गए हैं। यहाँ पर आप रेफरेंसेस कोई होंगे उस फाइल में और आपको याद हो तो आप डाल सकते हैं। कैटेगरी अगर आपको याद हो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड था, ये यूजफुल हो सकता है, क्योंकि कैटेगरी जैसे हमें पता रहता है कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ऑडिट का कोई मैटर है, वो फाइल सर्च हो सकती है। उसके अलावा हेड जो रहते हैं, फाइल के हेड हम डिसाइड करते हैं, वो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं कि बेसिक हेड, प्राइमरी हेड, सेकेंडरी हेड, जो हम अपने ऑफिस में डिस्पैच के वक्त भी आज के समय में फिजिकल फाइल्स में करते हैं। तो ये आपके काम आ सकता है। और यही मतलब एडवांस टैब में कुछ ऐसा नहीं है, बस ये सारे ऑप्शंस में सर्च के पैरामीटर्स आपके पास ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा रिसीट वाले पे आते हैं। अब फाइल में हमने देख लिया, इसमें भी ऐसा सेम ऑप्शन सारे वैसा ही रहेंगे कि क्या आउटपुट फील्ड्स होंगी, पर आपको यहाँ पर फाइल नंबर की जगह एक रिसीट नंबर मिल जाता है सर्च करने के लिए। बाकी लेटर की डेट है, आपको किसने भेजा है वो अगर आपको ध्यान हो किस डिपार्टमेंट से, वो यूज़ हो सकता है। इसी तरह एडवांस पैरामीटर का ऑप्शन भी इसमें है। इसमें आपको डिलीवरी मोड वगैरह, यानी जो हम रिसीट के समय कैप्चर करते हैं इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा फील्ड में, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, ये आपके काम आ सकती है। और तीसरा और लास्ट है हमारा डिस्पैच। डिस्पैच में आपको डिस्पैच नंबर, जनरली आपके पास जब ऑर्डर होता है तो हम जनरली उसके ऑर्डर का डिस्पैच नंबर ही देखते हैं कि ये कब डिस्पैच हुआ था, तो वो डिस्पैच नंबर यहाँ पे काम आ सकता है। क्योंकि ई ऑफिस में एक रिमाइंडर का भी ऑप्शन होता है, अगर आपने कोई लेटर डिस्पैच किया और उसको रिमाइंडर भी भेजें तो वो रिमाइंडर का डिस्पैच नंबर भी आ जाता है, उसके माध्यम से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं किसको भेजा था, वो सेंड टू में आ जाता है। और फिर सब्जेक्ट तो नेचुरली सबसे मेरे ख्याल से पावरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है किसी भी सर्च क्राइटेरिया की, नीचे आउटपुट फील्ड, इसके बारे में आपको अच्छे से पता है, ठीक है। इसी तरह ये ऑप्शन आपके एडवांस सर्च के और दूसरी जगह भी आएंगे, और आपको हम एक EMIS रिपोर्ट की बारे में वीडियो देखेंगे बाद में, कभी डिस्कशन करेंगे उस पर। वहाँ पे भी आपको ये सारे क्राइटेरिया ही के आधार पे कैसे रिपोर्ट जनरेट होती है वो सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो ये टॉपिक सर्च के बारे में था, सर्च और एडवांस सर्च, मुझे लगता है ये आपको मदद करेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम करते देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।